देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट गवाहों के गायब होने का रहस्य। आसाराम रेप केस में एक और मुख्य गवाह राहुल सचान पिछले 1 महीने से संदिग्ध हालत में लापता है। राहुल सचान आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ जोधपुर, अहमदाबाद और सूरत में दर्ज कराए गए रेप के मामलों में मुख्य गवाह है। आसाराम के खिलाफ गवाही यानी मौत को दावत। आसाराम के मामले में एक के बाद एक गवाहों की हत्या और गायब होने के बाद तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है खतरे का खेल बनता जा रहा है आसाराम के खिलाफ गवाही। कुछ मार दिए गए, कुछ लापता हो गए। अब एक और आसाराम केस में मुख्य गवाह राहुल सचान लखनऊ से करीब 1 महीने से ज्यादा समय से गायब है। जोधपुर से शाहजहांपुर तक विवादास्पद गुरु आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाला राहुल सचान, आसाराम के करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने लाने वाला राहुल सचान, जोधपुर की अदालत में आसाराम और नारायण साईं को बेनकाब करने वाला राहुल सचान अचानक अपने घर से संदिग्ध हालत में लापता है। घर पर सन्नाटा पसरा है, दरवाजे पर ताला लटका है, किसी को पता नहीं कहाँ गायब हुआ राहुल सचान। राहुल लखनऊ के इस घर में अकेले रहता था क्योंकि उसे डर था कि कभी भी उस पर हमला हो सकता है। तो सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है। वो 26 नवंबर को उसका ये कहना है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बस अड्डे तक, कैसरबाग बस अड्डे तक छोड़ के आप चले जाइए। वो उसको अपने साथ ले आए और कैसरबाग बस अड्डे पर उसे छोड़ दिया। वापस गया और दूसरे दिन तीसरे दिन ताला बंद रहा। काफी टाइम बीत गया तो परसों शाम को उसने वापस आके पुलिस लाइन में ये बताया। पहले वो लालच देते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं, फिर वो लालच और धमकी में कोई नहीं आता तो उसे हटा देते हैं रास्ते से। यही आशंका है कि आसाराम के गुर्गों ने उसे हटाया है केस को कमजोर करने के लिए। यही वो राहुल सचान है जिसकी गवाही से शाहजहांपुर के 2 पीड़ित बहनों को इंसाफ की उम्मीद थी। यही वो राहुल सचान है जिसने जोधपुर की अदालत में मुंह खोला था तो अदालत के बाहर आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के गुर्गों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले के बाद राहुल को यूपी पुलिस से सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड भी राहुल के गायब होने की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा है। सुरक्षा गार्ड ने कहा है कि मुझे मालूम चला है कि 26 नवंबर को राहुल अपने गनर अमित के साथ लखनऊ के कैसरबाग बस स्टैंड पर देखा गया था। राहुल ने गनर को वहां से वापस भेज दिया था। इसके बाद से वो गायब है। किसी पे जानलेवा हमला कराना, किसी को मरवा देना, जैसे कृपाल की हत्या कराने के बाद इनका मनोबल और बढ़ गया क्योंकि कुछ बिगड़ा नहीं। अब हो सकता है कि इसके गुर्गों ने इसे हटाया। आशंका है इसलिए कि हो सकता है इसे आसाराम के आदमियों ने हटाया हो, क्योंकि जोधपुर में ये एक बार बयान देने गया था पिछले साल, तो इसके ऊपर चाकू से हमला किया था। आसाराम के गुनाहों को बेनकाब करने वालों पर लगातार हो रहे हैं हमले। गवाहों की जुबां खामोश करने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं हत्यारे। गवाहों को रास्ते से हटाने के लिए रची जा रही है एक बड़ी साजिश। अब तक आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ मामलों से जुड़े हुए 9 गवाहों पर हमले हुए हैं। आसाराम के खिलाफ जोधपुर और अहमदाबाद में बलात्कार के मामले चल रहे हैं। उनके बेटे नारायण साईं पर भी सूरत में बलात्कार का एक मामला चल रहा है। इन तीनों ही मामलों में इन 9 लोगों को महत्वपूर्ण गवाह माना जा रहा था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इससे पहले आसाराम और नारायण साईं के मामले से जुड़े कितने गवाहों पर अभी तक हमले हो चुके हैं। नाम कृपाल सिंह, हमले का दिन 10 जुलाई, जगह शाहजहांपुर। नाम अखिल गुप्ता, हमले का दिन 11 जनवरी 2015, जगह मुजफ्फरनगर। नाम अमरूद प्रजापति, हमले का दिन 23 मई 2014, जगह राजकोट। नाम महेंद्र चावला, हमले का दिन 13 मई 2015, जगह पानीपत। नाम राहुल सचान, हमले का दिन 13 फरवरी 2015, जगह जोधपुर। नाम राजू चंदोक, हमले का दिन 6 दिसंबर 2009। नाम दिनेश भागचंदानी, हमले का दिन 16 मार्च 2014, जगह सूरत।
नाम विमलेश ठक्कर, हमले का दिन 28 फरवरी 2014, जगह सूरत। नाम राकेश पटेल, हमले का दिन 12 मार्च 2014, जगह सूरत। राहुल सचान की गवाही नहीं होने से शाहजहांपुर की बहनों को इंसाफ मिलने में दिक्कत होगी और फायदा सीधे आसाराम और नारायण साईं को होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाकी गवाहों की तरह ही राहुल सचान की जुआ बंद करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई है? शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। आसाराम रेप केस के आरोप में जेल में बंद है और बाहर एक के बाद उसके गवाहों के ऊपर हमले हो रहे हैं। गवाहों की हत्या हो रही है या फिर गवाह गायब हो रहे हैं। आखिर इन वारदातों के पीछे कौन है? शक तो ये था कि इसके पीछे आसाराम और उसके रंगीन बेटे नारायण साईं का हाथ है, लेकिन सितंबर महीने में पहली बार इसके सबूत मिले हैं। प्यार बरसे बरसे बापू के दर्शन को हमारे नैना तरसे तरसे। सत्य की जय होगी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, धैर्य दे। सारी पोल पट्टी एक साथ खुल रही है। पता चल रहा है कि भक्तों पर पवित्र जल की बौछार करने वाले संत के साधक गोलियों की बौछार कर रहे थे। पूरा का पूरा गैंग काम कर रहा था। जो भी आसाराम के खिलाफ गया, जिसने भी नारायण साईं के खिलाफ गवाही दी, उन सबको निपटाने की तैयारी थी। इसी साल सितंबर के महीने में अहमदाबाद पुलिस ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया था, जिसने कबूल किया था कि उसने ही करवाई थी आसाराम के कुकर्मों के गवाह अमृत प्रजापति की हत्या। उसी के गिरोह ने की थी आसाराम मामले में एक और गवाह अखिल गुप्ता की हत्या। अहमदाबाद में दिसंबर 2013 में और सूरत में 2014 में जो 3 अटेम्प्ट मर्डर और अटेम्प्ट मर्डर केसेस जो हुए थे, जो आसाराम और नारायण साईं का केसेस का फरियादी तथा शाहिदों के ऊपर हुआ, उसमें सेजल और उनकी पति बसवराज का इन्वॉल्वमेंट है। एक साधक पति पत्नी एक के बाद एक आसाराम मामले के गवाहों की हत्या किए जा रहे थे। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे गैंग के साथ, पूरी पुख्ता व्यवस्था के साथ। पुलिस के मुताबिक उस हत्यारे का नाम बसराज उर्फ बसु और उसकी बीवी का नाम सेजल। सेजल वैसे तो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की पूछताछ के मुताबिक दरअसल वो आसाराम के लिए मौत की इंजीनियर बन बैठी थी। पत्नी सेजल हमले का प्लान बनाती थी, पति बसु हमले को अंजाम दिलवाता था। दोनों ने पहले अमृत प्रजापति को मारा, इसके बाद अखिल गुप्ता की हत्या करवाई। पति पत्नी ने बकायदा गैंग तैयार कर रखा था। गैंग का एक ही मकसद था, जो भी आसाराम के खिलाफ गवाही दे उसे जान से मार देना है। जो भी नारायण साईं के खिलाफ खड़ा हो उसे मौत के घाट उतारना है। पुलिस बताती है कि पति पत्नी के इस गैंग के 2 शार्प शूटर थे, सूरज उर्फ अंकित और कार्तिक, और इन्हीं 2 शार्प शूटर के जरिए मियां बीबी आसाराम बापू की सेवा में गवाहों की लाशें बिछाई जा रही थी। सेजल और बसव के साथों साथ दूसरा एक ग्रुप भी एक्टिव थे, जिसके अंदर सूरज उर्फ अंकित और कार्तिक भी शामिल थे, जिन लोगों में से कार्तिक ने अमृत प्रजापति का मर्डर किया था। शातिराना अंदाज देखिए, आसाराम जेल के अंदर है और बाहर उसके साधक गवाहों को गोली मरवा रहे थे। अब तक 3 गवाहों की हत्या हो चुकी है। 2 हत्याओं की बात तो सेजल और बसु की जोड़ी भी कबूल कर चुकी है। कहा जा रहा है कि बसु और सेजल नारायण साईं को जेल में खाना पहुंचाने वाले सेवादारों के संपर्क में थे, इसलिए शक है कि नारायण साईं को सारे हमलों की जानकारी थी। मुमकिन तो ये भी है कि जेल से ही सेजल और बसु को निर्देश मिल रहे हों। सच जो हो, लेकिन ये भेद खुलने लगा है कि आसाराम शांति के नाम पर दरअसल एक मृत्यु लोक का बाबू बन बैठा है। और अब लखनऊ से रेप केस के मुख्य गवाह राहुल सचान के गायब होने के पीछे भी आसाराम के गुर्गों के हाथ होने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। भूपेंद्र सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
बलात्कार के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की फोटो पर मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में पूजा की तस्वीरें सामने आई है। ये अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आसाराम के नाम पर स्कूली छात्राओं के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस खबर के फैलते ही आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। आसाराम जोधपुर जेल में बंद हैं। उन पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन आसाराम के भक्तों की दीवानगी इतनी है कि सरकारी स्कूल में आसाराम की तस्वीर लगाकर बच्चियों से पूजा करवाते हैं। स्कूल के कमरे में दीवार पर सजे ये पोस्टर उसी आसाराम के हैं जो रेप के आरोपों से घिरे हैं। कमरे में पंडितों की एक जमात भी है और आसपास का माहौल ये बताने के लिए काफी है कि इस सरकारी स्कूल में पूजा के नाम पर क्या हो रहा था। इस पोस्टर को देखिए, आसाराम की तस्वीर है। ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बच्चियों को उपहार के तौर पर देने वाली चीजों का नाम लिखा है, यानी ये पूरा आयोजन आसाराम के नाम समर्पित है। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल शासकीय आदिवासी कन्या उच्च विद्यालय में तुलसी पूजा के नाम पर एक आयोजन रखा गया था। मंगलवार की दोपहर 3:30 बजे पंडितों को बुलाकर पूजन हवन की तैयारी की गई। तुलसी पूजा न हो रहा था। ये क्या हुआ? आसाराम बापू जी का फोटो लगाए थे। कौन लगाए थे? कौन लगाए थे? परिहार सर। पूजा के दौरान हर तरफ आसाराम ही आसाराम थे और ये सब करवा रहे थे स्कूल के प्रभारी। स्कूल के ही शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ये आदेश निकाले प्रभारी महोदय कि आप लोग आइए, तुलसी पूजन है। तुलसी पूजन की तैयारी में हम लोग सभी बच्चे और हम लोग सब बैठे थे। पूजन के बीच में जब वो बैनर लगाना शुरू किए तो हम लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद कोई असर नहीं हुआ तो हम लोग उठ के अपने स्टाफ रूम में चले गए। स्कूल में आयोजित इस पूजन हवन की सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरी घटना की जांच की गई और शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद प्रभारी RS परिहार को सस्पेंड कर दिया गया। ये सूचना मिली थी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक वहाँ मिस्टर RS परिहार हैं, तो वहाँ कुछ पूजा पाठ वगैरह हो रही थी। तो इसमें वहाँ मौके पे जाके और ये जो पूजा वगैरह जो भी थी वो बंद करा दिया गया, क्योंकि वो शैक्षणिक संस्था है, शासकीय संस्था है। और शिक्षक सारी वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त महोदय को दे दिया गया है और संभागीय आयुक्त महोदय की तरफ से जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन ये किसी ताज्जुब से कम नहीं है कि सरकारी स्कूल में विवादित गुरु की पूजा अर्चना की जा रही हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर स्कूल में गुरु ही ऐसे काम में शामिल हो तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा।